बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 27 जून 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर गोल्ड की हम कल की सूरत हाल देखें दोस्तों, गोल्ड मार्केट को पहले हमने सेल किया तकरीबन 1928 के आसपास, यहाँ से सेल किया और मार्केट डाउन आई 1921 के आसपास, यहाँ तक 1922 यहाँ तक डाउन आई, प्रॉफिट बुक किया, फिर मार्केट अप हुई। और कल ये मैं सेल का जोन बताना भूल गया था, H4 के टाइम फ्रेम में ये देखें ये बना हुआ था, बाद में हमने देखा ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई थी सेल का जोन, और मार्केट इस सेल के जोन से डाउन आई 1922 के आसपास, तकरीबन 110 पिप्स बने और अच्छा खासा प्रॉफिट बना। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? गोल्ड मार्केट दोस्तों बेरिश ही नजर आ रही है, अगर आप होती भी है तो आज भी हम इंशाल्लाह टॉप से सेल करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो 5:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी और यूएसडी से रिलेटेड 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। इट मीन्स 5:30 बजे से पहले पहले मार्केट टेक्निकली मूव करेंगी और डाटा आने के बाद फिर मार्केट फंडामेंटली मूव कर सकती हैं। 6 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड 2, और 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 हाई और 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें तो पहले डेली टाइम फ्रेम में ये रेड कैंडल बनी हुई थी ये वाली, और मार्केट यहाँ तक डाउन आई जिसकी वजह से गोल्ड पहले अप हुआ, फिर इसने ऊपर क्लोजिंग दी यानी मार्केट अप हुई जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया। आज भी रेड कैंडल बन रही है, हो सकता है पहले गोल्ड मार्केट अप हो और फिर जो है हम गोल्ड को टॉप से सेल करेंगे। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, फॉरेक्स स्ट्रीट पे गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखते हैं। गोल्ड रिट्रीट्स टुवार्ड्स फिबोनाची रेशो ऑफ 1910 की तरफ जा सकता है। इसके अलावा आज जो डाटा आएगा इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर भी ट्रेडर्स की नज़रें होंगी। जी दोस्तों, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, बल्कि गोल्ड को एनालाइज करने से पहले हम DXY को देख लेते हैं। DXY को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो वैसे चांसेस इसके यही लग रहे हैं कि ये इस बाय के जोन से अप हो सकता है जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, गोल्ड के ऊपर आज के हम सबसे पहले लेवल्स लगाएंगे। लेवल्स क्या हो सकते हैं? ये है कल की रेजिस्टेंस तकरीबन 1934, और पीवट पॉइंट को सेंटर में लगाते हैं, ये आ गया पीवट पॉइंट। अब सपोर्ट कौन सी हो सकती है? ये लगाएंगे हम सपोर्ट, और इसका कलर हम कर देंगे ब्लू। एडिट पे जाएंगे और यहाँ से इसका कलर हमने ब्लू कर दिया। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लिया, फर्दर एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये है कल की रेजिस्टेंस 1933, ये रेजिस्टेंस होगी। ये कल का हाई है और आज की रेजिस्टेंस है। मार्केट ने ऊपर ट्रिपल टॉप लगाया, 1 2 3 ट्रिपल टॉप लगाने के बाद काफ़ी डाउन आई और अब भी बेरिश ही नज़र आ रही है। अच्छा जी, और सपोर्ट हमारी कहाँ पे आएगी? सपोर्ट सही लगी हुई है, पीवट भी तकरीबन ठीक है। अब दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम सेल कर सकते हैं कहाँ से? 1927 से और 1933 के आसपास इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार बना रही है मार्केट,
और 15 मिनट टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये है कि पहले गोल्ड अप हो सकता है कल की तरह, और हम इंशाल्लाह टॉप से इसको सेल करेंगे। कहाँ से सेल करेंगे? 19 तकरीबन 27 के आसपास यहाँ से सेल किया जा सकता है माइक्रो लॉट के साथ, और दूसरी सेल की ट्रेड हम ओपन करेंगे 1932-33 के आसपास। और गोल्ड मार्केट आ सकती है डाउन। कहाँ तक डाउन आ सकती है? 1920 तक डाउन आ सकती है। अगर 1920 को ब्रेक किया तो फिर नीचे ये बाय का जोन है 1910 के आसपास, हम इसको बाय के जोन से बाय करेंगे। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल को अप होना चाहिए, और जिन दोस्तों ने इसको डिप से 67 के आसपास जो दोस्त बाय नहीं कर सके, अगर आज ये यहाँ तक आ जाता है 68.6 तक, यहाँ तक आ जाता है तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल जा सकता है 70 और 71 की तरफ। नेचुरल गैस को टॉप से सेल करेंगे हम, सही है। और बाय कहाँ से करना है? 2.3 के आसपास इसको बाय किया जा सकता है। ये देखें, ये बाय का जोन भी है, 200 का मूविंग एवरेज भी बता रहा है कि यहाँ से इसको बाय किया जाए। फिलहाल मार्केट पीक पे है और टॉप से इसको सेल करेंगे, और मार्केट इंट्राडे के हवाले से आज इसका टारगेट होगा 2.6। जी दोस्तों, सिल्वर को अगर हम देखें, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रिडिक्ट किया था कि ये 22 को टच करके ये अप होगी, बिल्कुल अप हुई है। और फर्दर अगर ये अप होती है तो तकरीबन 23.5 या 23.6 के आसपास हम इसको सेल कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को देखें तो कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही, और यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन बना है। पहले भी ये बुलिश इनगल्फिंग बाय का जोन ही है, और अब भी ये बाय का जोन बना है। इस जोन से यूरो यूएसडी को बाय किया जा सकता है। जीबीपी यूएसडी को देखें तो मार्केट डाउन आ रही है, और ये बुलिश ट्रेंड में है। जैसा कि हर वीडियोस में हम बताते रहे हैं, इसको 1.2598 1.2598 के पास आसपास इसको यहाँ से भी बाय करेंगे। फर्दर डाउन आता है 1.24 के आसपास, तब भी हमने इसको बाय करना है। NAS 100 को अगर हम देखें, नेस्डेक 100 को डेली टाइम फ्रेम में, तो ये है बुलिश इनगल्फिंग। ये देखें, ये बाय का जोन है और मार्केट बिल्कुल बाय के जोन को टच कर रही है। अब इसको बाय किया जा सकता है इस जोन से। अगर ये रिवर्स होती है, कहाँ से बाय करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 14,662 एक बाय की ट्रेड यहाँ पे पुट करेंगे, और एक यहाँ पे 14,194 के आसपास इसको बाय करेंगे। US 30 के ऊपर अभी ट्रेड ओपन ना की जाए, इसको बाय किया जाए कहाँ से? जब ये H4 के टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे, फिर इसको बाय करना है। BTC दोस्तों वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। इसने छोटी छोटी 3 रेड कैंडल्स बनाई डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन दोबारा ग्रीन कैंडल बनने जा रही है। इसके ऊपर ट्रेड ओपन करने की जल्दबाजी ना की जाए। ये लेवल मैंने वैसे बताया था 29,750, इसको टच करके अप हो सकती है। इसको टच किया और थोड़ा अप हुई है। बहरहाल जल्दी ना की जाए। अगर ये फर्दर डाउन आती है 200 के मूविंग एवरेज से H4 के टाइम फ्रेम में टकरा के अप होगी, फिर पक्की बाइंग बनेगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।